चंपत राय जब सर्वे सर्वा थे और भाजपा और संघ के लोगों को ही वहाँ पर जो है कमेटी के अंदर और क्या कहते हैं नोट गिनने से लेकर के सब में रखा गया और बैंक के कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हमने आगाह किया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और महिपाल जिसने पहली बार इसका खुलासा, वो भी संघी था, वो खुलासा किया था, उसको वहाँ से हटाया क्यों गया? चंपत राय तो एक छोटा मोहरा है। चंपत राय से बड़े बड़े लोग संघ और भाजपा के हमारा जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, नहीं तो उनका अब तक कोई ना कोई बयान इस संदर्भ में आ जाता है। उन लोगों तक आपको पहुंचना चाहिए जो लोग चंपत राय और वहाँ पे जुड़े हुए लोगों को बचाना चाहते हैं। मान पे तो लिया नहीं गया तो पता कैसे चलेगा कि हम जो लूट का माल है वो कहाँ गया? जब तक कि आप लूट का माल बरामद करके इन आस्थावान लोगों के सामने नहीं रख देते। रेणु यादव किसका आदमी था आप बताइए? रेणु यादव भी तो क्या कहते हैं चंपत राय जी का ही आदमी था। उन्होंने तो अपना जो है मनुस्मृति के जो अवधारणा है उसका एक अंश रख दिया, रख कर कह दिया उन्होंने कि उसको फांसी हो जाए, बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो जाए। कहीं ना कहीं पूरा संघ और भाजपा परिवार इस जो है कुकृत्य में शामिल है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त राम मंदिर दान पात्र चोरी का जो मामला चल रहा है उसमें अब तक 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल हो रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर हो रहा है कि उनका नाम FIR में दर्ज क्यों नहीं हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसको लेकर हमलावर है। वहीं पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनको होटल में ही नज़रबंद कर दिया गया और वो कह रहे हैं कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अयोध्या से वापस नहीं जाऊंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 महीने होने वाले हैं राम मंदिर को ले चंदे की जो मामला है वो उसमें अभी पूरी तरह से कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, सिवाय जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो अब तक जितनी भी प्रक्रिया हुई, कार्रवाई जितनी अब तक हुई, क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट कांग्रेस के होने या ना होने की बात नहीं है। आस्थावान लोग जो देश के हैं, जिनको हिंदू धर्म में और राम में विश्वास है, उनको संतुष्ट होने की बात है। हम तो जनहित में जनता के लिए हम लोग कार्य करते हैं और उनके लिए आंदोलन करते हैं, सड़कों में उतरते हैं, लाठियाँ खाते हैं, वाटर कैनन झेलते हैं। हम लोग जो है चाहते हैं कि इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कि हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा हो जाएगा, SIT गठन कर दिया गया है। तो माननीय जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप दूध और पानी का पानी जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में और जब से आप आए हैं हर चीज़ का दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब तक आपने कितना दूध जो है पानी में से छान कर निकाला। कम से कम यही अगर देश की जनता को बता देते तो जो आस्थावान लोग हैं उनका भरोसा आप में जागता। देखिए, राम मंदिर निर्माण जो है, राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था, वो जो हमारे माननीय जज साहब थे उस समय, उन्होंने कहा हमें सपना आया था और हमने जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था को देखते हुए ये फैसला दिया। तो उसमें हकीकत ये है कि उसी आस्था को आपने मंदिर निर्माण करा करके देश की जनता का भरोसा जीता और उसी आधार पर आप आगे की अपनी रणनीति और राजनीति तय करते जा रहे थे। हम ये कह रहे हैं जो आज जो जांच हो रहा है, आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, जो आज जांच हो रहा है ये आस्था के साथ साथ आस्थावान लोगों के भरोसे की भी जांच हो रही है। इसलिए इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं, बल्कि उन लोगों तक आपको पहुँचना चाहिए जो लोग चंपत राय और वहाँ पे जुड़े हुए लोगों को बचाना चाहते हैं। और कम से कम जो लूट हुई है वह संपत्ति, अगर आप देखिए रिमांड पे तो FIR हो गई 8 जनों पे और रिमांड पे तो लिया नहीं गया, तो पता कैसे चलेगा कि हम जो लूट का माल है वो कहाँ गया? और जब तक कि आप लूट का माल बरामद करके इन आस्थावान लोगों के सामने नहीं रख देते तब तक ये जांच अधूरी या अपूर्ण या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का क्या कहते हैं सत्ता के लोगों का जो है हस्तक्षेप माना जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चंपत राय को बचाया जा रहा है? वो उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे दिया। भैया चंपत राय सर्वे सर्वा थे, हैं
और क्या कहते हैं वो निपेंद्र मिश्रा जी हैं, वो अपने आप को वो खुद ही कह रहे हैं कि लूट हुई है ना। तो फिर चंपत राय जब सर्वे करवा थे और भाजपा और संघ के लोगों को ही वहाँ पर जो है कमेटी के अंदर और क्या कहते हैं नोट गिनने से ले करके सब में रखा गया, और बैंक के कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हमने आगाह किया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और महिपाल जिसने पहली बार इसका खुलासा, वो भी संघी था, वो खुलासा किया था, उसको वहाँ से हटाया क्यों गया? तो इसके मतलब आपकी देखरेख में चंपत राय तो एक छोटा मोहरा है। चंपत राय से बड़े बड़े लोग संघ और भाजपा के हमारा जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, नहीं तो उनका अब तक कोई ना कोई बयान इस संदर्भ में आ जाता है। सबसे बड़ा नाम जो आया है वो टिन्नू यादव का बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव सबके सरगना हो सकते हैं। और अयोध्या के एक परमहंस आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव को फांसी की सज़ा दी जाए, बाकियों को 6 महीने की सज़ा हो बस। हाँ, तो उन्होंने तो अपना जो है मनुस्मृति की जो अवधारणा है उसका एक अंश रख दिया, रख कर कह दिया उन्होंने कि उसको फांसी हो जाए, बाकी लोगों को 6 महीने की सज़ा हो जाए। और यहाँ क्या हो रहा है जांच के उसमें कि टिन्नू यादव एक गैर बिरादरी का, अब चूँकि अखिलेश जी ने इसका खुलासा किया तो संजय सिंह ने ही था, अब उस पर जो है ये लोग सोच रहे हैं टोपी उड़ा करके बाकी सब लोगों को बचा लिया। टिन्नू यादव किसका आदमी था आप बताइए? टिन्नू यादव भी तो क्या कहते हैं चंपत राय जी का ही आदमी था, और वहाँ अखिलेश यादव का आदमी बताया जा रहा है। अब ना बताया जा रहा है, अब तो गर्दन नप गई, फंस गई, पैसा पहुँचा रहा है। हाँ, तो वो अब अखिलेश यादव जी को तो फंसाया जाने, मतलब ये उनकी बिरादरी है, गैर बिरादरी हो गई उनके संगठन में। तो कहीं ना कहीं उसी पर जो है आरोप लगा करके मामला रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। मगर ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। अगर आपने जो निष्पक्ष जांच नहीं कराई और जो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस लड़ाई को आगे अंतिम छोर तक जो है लड़ेगी। और इसी कड़ी में जब आप हम लोग पे आरोप लगाते हैं, बताइए इनके नेता कह रहे हैं जब आपने दर्शन करने नहीं आए, आप चढ़ावा नहीं चढ़ाए, तो आप पूछने वाले कौन होते हैं? इसी से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पूरा संघ और भाजपा परिवार इस जो है कुकृत्य में शामिल है नहीं। और अजय राय जी जो हमारे गए वो बड़े आस्थावान लोग हैं, मैं उनके साथ यहाँ रहा हूँ, वो लगातार विश्वनाथ जी का, काल भैरव जी का और क्या कहते हैं पंचकोशी यात्रा से ले करके वो हर साल अपने तरीके से हमेशा दर्शन पूजन करते रहते हैं। और उनकी आस्था थी, आज की नहीं कई दिनों से, कि हमको वहाँ चलना है। और वो गए, एक टीम बना करके गए, हम लोग को नहीं कहा उन्होंने, वो टीम बना के गए जिसके अंदर जो उनके जो है 10-12 लोग थे बड़े बड़े। और वो जब वहाँ पहुँचे तो उनको नज़र, अभी कुछ दिन पहले ही क्या कहते हैं केजरीवाल जी गए थे, उनको क्यों नहीं रोका, मगर इनको रोका। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इस देश की आज़ादी का जो सबसे बड़ा जो है वो क्या कहते हैं शहरा अगर बनता है तो कांग्रेस के लोगों पर ही बनता है। त्यागी भी रहे हैं, बलिदानी भी रहे हैं, और इनको पता है कि अगर इनको उखाड़ेगी कोई पार्टी तो वह राहुल गांधी जी ही हैं। इसलिए अजय राय जी को क्या नज़रबंद किया गया, मगर वो एक बहुत ही क्या कहते हैं संकल्पित और निष्ठावान के साथ साथ जिद्दी भी हैं। वो बिना दर्शन किए वहाँ से नहीं लौटेंगे, और आपको जो है मंदिर का ताला खोलना होगा और अजय राय जी को वहाँ पे दर्शन करके आदेश देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अभी तक इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया है। कई सारे मामले जब छोटे छोटे क्रिकेटर को चोट लग जाती तो उस पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि जो राम मंदिर के उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय गए, बाद में भी गए ध्वज के समय, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। कैसे देखते हैं इसको? आज तक आप उनका कोई भी देश से जुड़े मुद्दे पर कोई बयान आया है, या देश से जुड़े मुद्दे पर कोई किसी डिबेट में या संसद के अंदर बैठ करके बहस में शामिल हुए हैं? नहीं हुए। अरे किसी को चोट लग गई तो उसका सर फुसला दिया। ये तो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है जनता के बीच के लोग हैं, लेकिन आप जनता के बीच में जो प्रदर्शित करते हैं मात्र इसलिए कि वो आप देश की लूट निर्बाध और रूप से चलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत हो रही थी।
और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई इस पर बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अजय राय को वहाँ पर दर्शन करने से रोका गया, तो इन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से आस्थावान हैं, संकल्पित हैं, वो बिना दर्शन के नहीं लौटेंगे और चंपत राय को बचाया जा रहा है, इनका कहना है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।